में बंटी नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। एक दिन ये टुनटुनी उससे कहती है, देखो ना जी, अपनी तो एक ही बच्ची है रानी, लेकिन इसे भी हम लोग एक बेहतर जीवन नहीं दे सकते। पता नहीं हम लोगों की गरीबी कब दूर होगी और मैं अपनी बेटी को कब अच्छा पहनाऊंगी और खिलाऊंगी। लगता है मेरा सपना ही रह जाएगा। टुनटुनी सोचा था इस बार फसल अच्छी होगी के लिए अच्छे कपड़े लाऊंगा, लेकिन एक किसके चली है। हर बार की तरह इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई। हाँ जी, फसल खराब हो गई और मेरी चिंता भी बढ़ गई। साहूकार अपने पैसे मांगने के लिए आएगा, तब हम लोग क्या करेंगे? वो तो हम लोगों के घोंसले को हड़प लेगा। पिछली बार बड़ी मुश्किल से अपने घोंसले को हम लोगों ने बचाया था, लेकिन लगता है इस बार हम लोग अपने घर को नहीं बचा पाएंगे। तू चिंता मत कर, ऊपर वाला जरूर कोई न कोई राह दिखाएगा। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। एक दिन दूसरे जंगल से एक व्यापारी सुंदरवन जंगल आता है। उसकी मुलाकात बंटी से होती है। वो बंटी से कहता है, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं। मैं इस जंगल में एक बच्ची को गोद लेने आया हूँ, चाहे वो चिड़िया हो या चिड़ा। ये सब सुनकर बंटी सोचता है, क्यों ना मैं अपनी बच्ची को इन्हें गोद दे दूं। इसके बदले में मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे, जिससे मैं साहूकार का कर्ज आसानी से चुका सकता हूँ। चलिए साहब मेरे घर, मैं अपनी बच्ची को आपको गोद देने के लिए तैयार हूँ। बंटी उनको लेकर अपने घर जाता है। वो टुनटुनी को एक कोने में ले जाकर कहता है, टुनटुनी, हमारे जंगल में एक बच्चा गोद लेने आए हैं, क्यों ना हम इन्हें अपनी बच्ची रानी को गोद दे दें। बदले में वो लोग हमें बहुत सारे पैसे देंगे, जिससे साहूकार का सारा कर्ज उतर जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? मैं कैसे अपनी बच्ची को किसी को गोद दे दूं? टुनटुनी ज्यादा पागल मत बन, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। तू तो माँ फिर बन सकती है। तू ये भी तो सोच, रानी की जिंदगी संवर जाएगी। ठीक है जी, आप बात तो सही कह रहे हैं। मैं रानी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपने कलेजे पर पत्थर रख लूंगी। वो दोनों रानी को गोद दे देते हैं। बदले में उन्हें ढेर सारा पैसा मिलता है। जिस समय रानी रोने लगती है, माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। मुझे मत भेजो माँ, मैं नहीं जाऊंगी। ये लोग तेरे नए माँ बाप हैं। तू इनके साथ जाएगी तो तुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे, अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। बेटा तू जिद मत कर बेटा, मैं गरीब तुझे ये सब नहीं दे सकती। साहिब जल्दी से ले जाइए आप यहाँ से। टुनटुनी की पड़ोसन दूर से ये सब देख रही थी। वो साहूकार के जाने के बाद वहाँ आकर कहती है, छी छी टुनटुनी, तू कैसी माँ है? तू अपनी ही बेटी को अपने से कैसे अलग कर सकती है? मैंने पहली बार देखा है कोई माँ अपनी बेटी के लिए इतना कठोर भी हो सकती है। अब हम लोग तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। बहन, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? मैं तो अपनी बेटी को बेहतर चाहती हूँ, इसलिए मैंने उसे गोद दे दिया और ये मेरी बेटी है। मैं अपनी बेटी के साथ कुछ भी करूँ, आपको बोलने नहीं है। आप यहाँ से जा सकती है। टुनटुनी, मैं साहूकार का कर्ज चुकाकर अभी आता हूँ। किसी तरह टुनटुनी अपना जीवन अपनी बेटी रानी के बगैर बिताने लगती है। बच्चों, इस दुनिया में चाहे कितना भी कर्ज हो वो चुकाया जा सकता है, लेकिन माँ के प्यार और ममता के मोल को कभी भी नहीं चुकाया जा सकता।